बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। कौन सी बड़ी जानकारियां इस बीच सामने आ रही है, 4 इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले वो आपके सामने रख देते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के पास बहुत कम ड्रोन बचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में ईरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप के बयान से तनाव बढ़ गया है। दूसरी बड़ी खबर जिसमें खाड़ी में जंग हुई और भी तेज, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला, ईरान ने बहरीन जॉर्डन को निशाना बनाया। और तीसरी बड़ी खबर जहां ईरान के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खुल गया है। बात बहरीन और कुवैत की करें तो बहरीन और कुवैत ने मिलकर ईरान पर हमले किए हैं। यूएई ने भी हमले में साथ दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा खुलासा किया गया। चौथी बड़ी खबर, घटा अमेरिका का रुतबा, प्रतिशोध पर अभी भी मोस्तवा अडिग है। पूरे अरब में ईरान का खौफ फैला हुआ है, खाड़ी में तनाव चरम पर है। और ऐसे में जो तस्वीर सामने आई, 4 ये बड़ी तस्वीरें, 4 बड़ी ब्रेकिंग्स, ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और इस बीच मोस्तबा को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है। चाहे बात ईरान अमेरिका के बीच तनाव को लेकर करें या अन्य पहलुओं को लेकर के करें, अभी स्थिति कहीं से भी कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। एक बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ रहा है। जंग जीत रहे हैं तो आखिर रुके क्यों? ये बड़ी खबर, जंग में अमेरिका आगे है, ईरान अब झुकने के लिए तैयार है। युद्ध हम जीत रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पक्ष रखा गया कि युद्ध हम जीत रहे हैं तो आखिर हम पीछे क्यों हटे। अब इस मोड़ पर आकर जहां अमेरिका इस जंग में एज ले रहा है, जंग जीत रहा है, तो ईरान को लेकर ट्रंप ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें जंग अमेरिका जीत रहा है, इस बात को लेकर यहाँ अपना रुख रखा है। कहा है कि अब तो जंग में अमेरिका आगे बढ़ चुका है, आगे जीत रहा है और जीत हासिल करता हुआ अमेरिका आखिर क्यों ईरान के सामने अब झुकेगा। अब जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री एक्शन से ईरान को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो अब उसे अकेला करके कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने ईरान के 2 सबसे पक्के दोस्तों को अपने पाले में ले लिया है और अपनी तरफ कर लिया है। ट्रंप ने दोनों से फोन पर बात की और प्रॉमिस करवा लिया कि ट्रंप ने इसके लिए अपने एक पुराने दोस्त को बलि चढ़ा दी है। उन्होंने मुसीबत में फंसे अपने इस दोस्त देश को हथियार देने से साफ इनकार कर दिया। क्लियर नो। सवाल एक ये है कि इस डील की कीमत किसने चुकाई? क्या ट्रंप ने किसे अकेला छोड़ दिया है? और ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपना पूरा गेम प्लान क्या बदल दिया है? और क्या अब एक नए धड़े के साथ डोनाल्ड ट्रंप सामने आएंगे? ट्रंप की नई कूटनीतिक चाल है, क्या जल्दी इसे डिकोड करते हैं और आपको बता दें कि आखिर इस बीच किसको बड़ा झटका लगा है, कैसे लगा है और क्या अब डिप्लोमेटिक टर्म्स में बात हो रही है। ईरान की दोस्ती में सेंध, इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, जिनपिंग से उन्होंने फोन पर बात की है, पुतिन से भी बात की है, दोनों ने सैन्य मदद ना देने का भरोसा दिया है। यानी कि कहा जा रहा था कि अंदर खाने ईरान को रूस और चीन की मदद मिल रही है, अब उस मदद से इनकार कर दिया है। फोन पर बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन और जिनपिंग की। अब उस दौरान दोनों ने सैन्य मदद ना देने का भरोसा दिया, प्रॉमिस किया चीन और रूस ईरान को हथियार नहीं देंगे। अब इस बीच दावे क्या आ रहे हैं, ईरान को अलग थलग करने की रणनीति कैसे बन रही है? पहले फोन डिप्लोमेसी, फिर सार्वजनिक दावा, अब दबाव की रणनीति जो है वो सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि क्या रूस चीन सच में ईरान से दूरी बनाएंगे भी या सिर्फ और सिर्फ ये भी डबल क्रॉस गेम है?